हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन है जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अर्थात जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में डिफरेंशिएट करना है, उसमें क्या अंतर होता है ये हमें जानना होगा। जीवों में जन्म के साथ पाए जाने वाली प्रतिरक्षा को हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। जीवों में जन्म से पाई जाने वाली प्रतिरक्षा को जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक पर आधारित है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रिया होती है। इसका अभिलक्षण स्मृति पर आधारित है। रोगजनक का अर्थ होता है पैथोजेंस, जो रोग को फैलाते हैं, और ये रोगजनक जब एक बार हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये अपने कुछ विशिष्ट टॉक्सिन छोड़ देते हैं, जिसके विरोध में हमारा शरीर एक अनुक्रिया करता है, और यह अनुक्रिया शरीर को फिर बाद में याद रहता है। और इस तरह से फिर अगर दूसरा आक्रमण हमारे शरीर में हुआ तो यह अनुक्रिया स्मृति के आधार पर कार्य करता है। इसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और जन्म के साथ जो प्रतिरक्षा जीवों में पाई जाती है उस प्रतिरक्षा को हम जन्मजात प्रतिरक्षा अर्थात इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज ए काइंड ऑफ नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी which persists from the birth, whereas acquired immunity is pathogen specific, in which primary and secondary response occur, which depend upon memory of the primary response. फिर से एक बार देख लेते हैं। Innate immunity is a kind of non-specific protection of the body which persists from the birth, whereas acquired immunity is pathogen specific, in which primary and secondary response occur, which depend upon memory of the primary response. अर्थात जब हम प्रतिरक्षा की बात करेंगे, जब हम रोग से लड़ने की क्षमता की बात करेंगे, तो शरीर के अंदर एक ऐसी प्रणाली विकसित होती है जिस प्रणाली को हम प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। हमारा जो शरीर है वह रोग से लड़ने में सक्षम होता है। उसमें हमारे शरीर में पहले से ही रोग से लड़ने वाले सिस्टम्स डेवलप रहते हैं। जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव अथवा कोई अन्य पदार्थ जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे हमारे शरीर को हानि हो सकती है, वो पदार्थ जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके नुकसान से बचाने के लिए हमारा शरीर उसके प्रति अनुक्रिया करता है, उसके प्रति कुछ न कुछ रिस्पॉन्स देता है, उसका विरोध करता है। हमारे शरीर में इन्हीं विरोधी तत्वों को, जो कि बाह्य आक्रमणकारियों से हमारी सुरक्षा करते हैं, उसे हम इम्यून सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है यह दो प्रकार की होती है। एक जन्मजात प्रतिरक्षा होती है और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं और उपार्जित प्रतिरक्षा को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वह प्रतिरक्षा जो शरीर में जन्म से ही होता है उस प्रतिरक्षा को हम इनेट इम्यूनिटी अर्थात जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। जबकि हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग धीरे धीरे होते रहते हैं, और जब हमारे शरीर में कोई भी रोग हो जाता है उससे संबंधित बैक्टीरिया अथवा कोई माइक्रोब्स हमारे शरीर में जब प्रवेश कर जाते हैं तो रोग पैदा हो जाने के बाद उससे लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, और शरीर उसको भविष्य में भी इस तरह के रोगों से लड़ने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, और विशेष प्रकार का एंटीबॉडी या यूँ समझ लीजिए कि इसका एंटी चीज जो शरीर में होना चाहिए उसे तैयार कर लेता है, जिससे वह रोग से अपने शरीर की सुरक्षा कर सके। यह क्रिया जन्म के बाद होते चली जाती है और धीरे धीरे शरीर में बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम
एक्वायर्ड इम्यूनिटी अर्थात उपार्जित की हुई इम्यूनिटी कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, जो कि पैथोजेन के स्मृति पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में क्या अंतर है, रोग प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे।